हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन जो है यहाँ पे हम कवर कराते हैं पूरा डिटेल के साथ। जो है अलग से सेशन अभी चलाई जा रही है सभी एग्जाम के लिए। सिलेबस में देखेंगे तो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जा रही है। जो अभी जो सेशन डलती है आपके MCQ फॉर्म, सभी क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं। तो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे PSC प्री हो चाहे मेंस हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जो है मैं छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ की खनिज और जितने भी औद्योगिक जो विकास केंद्र उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। लगभग 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुकी हो। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आपको डल चुके हैं, जाके देखिएगा। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल जो है 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो है पहला जो है आपका लाल पीली मिट्टी, और इसको जो मटासी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, लाल पीली मिट्टी। और विस्तार भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, लगभग 50 से 55% छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो है लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। थर्ड में आपका जो है लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। चौथा ये आपका जो है लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके लाल दोमट बोलता हूँ। ये जो है आपका जो है लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी। और पाँचवा आपका जो है काली मिट्टी। तो टोटल 5 प्रकार की मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 5 प्रकार के जो है मिट्टी पाई जाती है। और CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और मटासी मिट्टी के नाम से हमारी लोकल लैंग्वेज में बोली जाती है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये है लाल पीली मिट्टी है। तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, या जो हमारे लोकल लैंग्वेज में हमारे छत्तीसगढ़ में जो है इसको और किस नाम से जानते हैं? लाल पीली मिट्टी को बलुई मिट्टी, कन्हार मिट्टी, मटासी मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं? अभी जस्ट बताया हूँ जो है मटासी मिट्टी, याद रखिए। ऐसा है आपका जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मटासी मिट्टी बोलते हैं। तो लाल पीली मिट्टी को जो है मटासी मिट्टी के स्थानीय नाम से जानी जाती है। 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये जो है इसका लाल रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका लाल रंग होता है, और पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है पीला होता है। इसको याद रखिए। जिसमें धान, तिल, ज्वार, मक्का ऐसे फसल इसमें जो है किया जाता है, और इसमें जो है चूना की प्रधानता पाई जाती है। और छत्तीसगढ़ के लगभग सभी भागों में, सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाला मिट्टी है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से एक नंबर है आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। और CGPSC 2010 के पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग में ये आपका जो है लाल भाभर मिट्टी जो है अधिक है? तो ये आपका जो है CGPSC 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो लाल जो आपका जो भाभर मिट्टी की इसका जो अधिक है, उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो है मेरे कहने का मतलब है जो है जो लाल भाभर जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ में जो अधिकों भागों में जो है मध्य भाग में जो है यह मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। ये जो है आपका जो है लाल दोमट मिट्टी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो लाल दोमट मिट्टी जो है अधिक है आपके जो है मध्य भाग में स्थित है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल दोमट मिट्टी है जो आपका जो है ये जो मिट्टी है जो मतलब जो है ठोस भी है। तो जैसे पानी कम पड़ती है तो ये जो पानी की जो कमी की वजह से ठोस भी हो जाता है, कठोर हो जाती है। तो लाल दोमट मिट्टी सबसे 10 से 15% हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे पाई जाती है, जो कि मध्य भाग में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल खंडमाची जो मिट्टी है छत्तीसगढ़ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? 40, 50, 55, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55% में जो है आपका जो है स्थित है, पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल पीली मिट्टी, ये जो है लाल पीली मिट्टी है। तो लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग किसके कारण होता है? ये आपका CG व्यापम 2015 के पेपर में आया हुआ है। तो लाल पीली जो मिट्टी के लाल रंग किस कारण होता है? अभी जस्ट बताए हूँ आप लोग, फेरक ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो लाल पीली मिट्टी का जो
लाल रंग जो दिखता है मिट्टी का कलर, ये जो है किस कारण होता है, तो ये आपका जो है फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड के कारण जो रंग ये आपका जो है इसके उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का जो पीला रंग इसके कारण यहाँ पे पीला होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से लाल वास्तुशिल्प किस प्रकार के होती है, अम्लीय प्रकार की या आपके क्रिय प्रकार की, नट प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। ये आपका CGPSC में 2021 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था। सामान्य रूप से जो लाल वास्तुशिल्प जो किस प्रकार की होती है, तो जो है अम्लीय प्रकार की होती है, मतलब जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, या धान के लिए सबसे बेटर मिट्टी किसको मानी जाती है। CGPSC 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो किस मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, लाल वास्तुशिल्पी मिट्टी में, लाल दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है किस मिट्टी में धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जो है आपका जो है लाल वास्तुशिल्प मिट्टी, या जिसको लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं। तो लाल पीली मिट्टी या इसको जो है ऑप्शन में मटासी मिट्टी भी है, तो ऑप्शन में मटासी चाहे लाल पीली मिट्टी ये यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है इस मिट्टी में धान की फसल सबसे ज़्यादा अधिक होती है, तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी की टिकरा मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। CG व्यापम के 2015 के पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो किस मिट्टी को जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लाल वास्तुशिल्पी को, लाल दोमट मिट्टी को, लाल बलुई मिट्टी को, या आपका जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाल बलुई मिट्टी को जो है इसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इसको जो है रेतीली मिट्टी या इसको जो है टिकरा मिट्टी के नाम से जानते हैं। बस्तर के जो ऊंचे जो पठार जो भूमि ढालों पे जो मिट्टी जो है पाई जाती है, जिसको टिकरा मिट्टी बोलते हैं। दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव में जो है इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30% यहाँ पे जो पाई जाती है, जिसमें मोटे अनाज इसमें फसल लगाई जाती है, कोदो, कुटकी, ये जो सभी जो फसल यहाँ पे मोटे अनाज लाल बलुई मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। जो है अम्लीय प्रकार का मिट्टी, याद रखिएगा अम्लीय प्रकार का मिट्टी है, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से जो मिट्टी है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, लाल वास्तुशिल्पी, लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, या इनमें से कोई। तो इसका जो है C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो लाल बलुई मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बलुई मिट्टी जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में, मतलब जो है दक्षिणी भाग में कहने का मतलब यहाँ पे जो है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, दक्षिणी हिस्सों में यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है लाल बलुई मिट्टी, जिसमें मोटे अनाज वगैरह यहाँ पे फसल इसमें लगाई जाती है। आपके CG व्यापम में 2015 में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया जो इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बलुई मिट्टी जो है किस अनाज के लिए अच्छी है। ये आपके CGPSC 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो लाल बलुई मिट्टी जो में किस अनाज के लिए अच्छी या कौन सी फसल इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। धान, या आपका धान है, दलहन है, अनाज है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है ये जो है C होगा। ये जो है मोटा अनाज है, याद रखिएगा मोटा अनाज के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है लाल बलुई मिट्टी को। इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिकरा मिट्टी के नाम से स्थानीय भाषा में बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को मुर्मू मिट्टी, इसी को जो है भाठा मिट्टी, या इसको जो है बंजर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो है CGPSC 2018 के पेपर में आया हुआ है। लाल वास्तुशिल्पी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, ये आपका जो है लेटराइट मिट्टी, याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है मुर्मी, भाठा मिट्टी और बंजर मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो जो है C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी को ही यहाँ पे जो है मुर्मी मिट्टी, भाठा मिट्टी जो है कहा जाता है स्थानीय भाषा में, हमारे लोकल गाँव वगैरह भाषा में। ये जो मिट्टी है छोटे पत्थर के जो है कट से आपका जो इसका निर्माण हुआ रहता है। ये जो है लीचिंग विधि से प्राप्त होता है, निच्छालन की वजह से। ये जो है कत्था रंग का होता है, याद रखिएगा कत्था रंग का जो है ये लेटराइट मिट्टी होती है, जिसमें बागानी फसल लगाए जाते हैं। आलू हो गया, टमाटर, चाय, लीची, ये जो बागानी फसल इसमें जो है किया जाता है। ये घर वगैरह यहाँ पे भवन निर्माण के लिए भी ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। ईंट वगैरह आप जो घर में बनाते हैं ईंट के लिए, तो ये भी सबसे जो है इसको मानी जाती है। ये भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पाट प्रदेशों में पाई जाती है मिट्टी। सरगुजा संभाग, जगदलपुर में जो है इसका विस्तार है छत्तीसगढ़ का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो मिट्टी है बागान और फसल के लिए सबसे अच्छी है। अभी जस्ट बताया हूँ, इसका जो हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। लेटराइट मिट्टी जो है बागानी फसलों के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी मानी जाती है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे उठा के पूछ सकता है, ऐसा नहीं है यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। यहाँ पर व्यापम में 2015 में आया हुआ है, तो कौन सी मिट्टी है जो चाय की खेती की सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। अभी बताएं, लेटराइट मिट्टी यहाँ पे जो है सरगुजा संभाग जगदलपुर पाट प्रदेशों में पाई जाती है। इसका रंग जो है कत्था रंग होता है, लीचिंग विधि से प्राप्त होती है, इसका निर्माण होता है, भवन निर्माण के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ईंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और इसको जो है भांटा मिट्टी, मुरुम मिट्टी के नाम से जाना जाते हैं। आलू, टमाटर, चाय, लीची, ये जो फसल इसमें जो यहाँ पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये आपका CGPSC 2018 का पेपर में आया हुआ है। किस मिट्टी को कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो आपका जो है लाल वास्तुशिल्पी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। जो काली मिट्टी इसको जो है कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को भर्री मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो है ये जो है बारीक कड़ वाला जो गहरा भूरा रंग का मिट्टी होती है काली मिट्टी, इसको कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, तो मैकल श्रेणी के अंतर्गत जो है आपका जो है गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, इन जिलों में जो है इसका विस्तार है। और बेसाल्ट की चट्टान के पर्दन से जो है लावा निर्मित मिट्टी है। इसमें कौन सा फसल किया जाता है, तो देखेंगे तो गन्ना, कपास, ये जो है इसमें रबी फसल ये सभी इसमें लगाई जाती हैं। और फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग मिट्टी का रंग आपका काला होता है। जल धारण भी क्षमता से इसमें सर्वाधिक होती है, इसको याद रखिएगा। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं, तो इसको याद रखिए, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। CGPSC 2018 में पूछा गया है। लाल वास्तुशिल्प, काली मिट्टी, लेटराइटिंग मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, तो काली मिट्टी को यहाँ पे जो है स्थानीय भाषा में जो है काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, कन्हार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को चीका करने, किस मिट्टी को यहाँ पे चीका करें मिट्टी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। CGPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। लाल वास्तुशिल्प, काली मिट्टी, लेटराइटिंग मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी को यहाँ पे जो है इस मिट्टी को यहाँ पे जो है जल धारण जो क्षमता इसमें अधिक होती है, इसी के कारण इसके सतह पे जो है चीका या किले की सर्वाधिक होती है, इसी यहाँ पे जो है चीका मिट्टी वाले के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो काला रंग फेरिक टाइटेनियम के कारण ये जैसे यहाँ पे जो है ब्लैक मिट्टी होती है, और जल धारण क्षमता भी इसमें सर्वाधिक होती है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है। पानी की कमी से भी इसमें दरार भी पड़ जाती है इस मिट्टी में, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी को गाभर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। CGPSC 2018 में क्वेश्चन पूछा है, किस मिट्टी को गाभर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल वास्तुशिल्पी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को यहाँ पे जो है गाभर मिट्टी, कन्हार मिट्टी, और इसको किस नाम से जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे इसका विस्तार गरियाबंद, दुर्ग, इन जिलों में इसका विस्तार है। मैकल श्रेणी के अंतर्गत बेसाल्टिक चट्टान के पर्दन से जो है लावा निर्मित मिट्टी है। और मुख्य फसल बताया मैंने, गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, रबी फसल जो है इसमें लगाई जाती है। जल धारण क्षमता इसमें जब सबसे सर्वाधिक होती है, और ये जो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है, और इसी पर पानी की कमी से दरार भी पड़ जाती है। और लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है, इसको याद रखनी है। और अलग अलग मिट्टी को यहाँ पे जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम में जो है आपको जो है लोकल नाम भी आप पता होना चाहिए, स्थानीय नाम, जो एग्ज़ाम में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।